Hi guys, welcome to Beyond Runs and today we have Ashish with us and आज हम लोग इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका कल की मैच के बारे में बात करने वाले हैं। तो मोर देन अ मैच इट वाज अ हैमरिंग एक्चुअली। ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका 2024 वर्ल्ड कप फाइनल का रिवेंज ले रही है। जस्ट लाइक हमने 2023 फाइनल का रिवेंज लिया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पिछले वो T20 चेंजर्स वर्ल्ड वर्ल्ड कप में। में। ऐसा ही लग रहा था एंड मतलब इट स्टार्टेड प्रीटी वेल फॉर अस इन द पावर प्ले। मतलब 3 विकेट गिर गए थे एंड जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं 3 विकेट पावर प्ले में गिर गए साउथ अफ्रीका के, वेरी इंपॉर्टेंट विकेट्स। मुझे तो लगा अब तो यहाँ से इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर साउथ अफ्रीका टू मेक अ कमबैक, बट जैसे जैसे मैं मैच देख रहा था रन्स बनते जा रहे थे, रन रेट बढ़ते जा रहा था एंड विकेट्स गिर नहीं रहे थे। सो even after that, I wasn't that worried कि somehow we'll pull it back, or even if the target is a lot, our batsmen, the form they are in, they will not let us down. But runs इतने बन गए थे and I was starting to get worried कि we haven't chased in a long time. And even in this World Cup and even before that, if you look at it, chasing in World Cups and chasing in bilaterals is not the same at all. And chasing in हम्म, high pressure matches is actually a skill that very few people possess. And whenever you watch matches, high intensity matches, वो गिने चुने लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं चेजिंग के टाइम पे। एंड फॉर अस इट यूज टू बी विराट कोहली। चलो अभी विराट कोहली। उनके बारे में बात करके तो अभी कोई फायदा है नहीं, बट 150 प्लस जो चेजेस हुए हैं अभी तक इंडिया के T20 वर्ल्ड कप्स में, in all 3 matches that we have succeeded chasing 150 plus score, Virat Kohli has been man of the match and he has remained not out in all 3 matches. That tells हम्म, you a lot about him as a player and about how dependent we were on him. And now that he's not there, somehow we were looking at Tilak Verma as that sort of a player. क्योंकि अभी अगर आप टॉप 5 टॉप 4 में देखें तो अभिषेक, ईशान एंड इवन आफ्टर तिलक जो सूर्य आता है वो लोग दे गो बैंग बैक। They don't हम्म, exactly, they are not responsible to play that anchor role. Maybe Surya because he is captain and he's a multi-dimensional player. He can play that sort of a role and he can also play with a high strike rate. But जो वो वाला काम दिया है वो तिलक को दिया है। लेकिन तिलक को दिया। somehow after that इंजरी जो तिलक को हुई थी he has not been the same। मतलब हो सकता है उस पर बहुत प्रेशर भी आ रहा है कि he has not been performing। और कल जो शॉट था दैट, वो जो आगे आके मार्को यानसन को हम्म, मारने का ट्राई किया है, दैट वाज, वो ऐसा लग रहा था सोशल मीडिया की वजह फर्स्ट से बॉल वो पे शॉट आया है। हाँ, फर्स्ट बॉल पे बिकॉज ट्राई उसको करा जो, था ना, आई थिंक। हाँ ऐसा ही कुछ तो, इट वाज अ 2-3 बॉल डक आई थिंक सो। नहीं नहीं, मार्को एंसन की फर्स्ट हाँ बॉल में स्टेप अप करके हाँ, मार्को मारा था। यानसन की फर्स्ट बॉल थी, यस यस एग्जैक्टली। एंड लाइक टॉल गाय, आई मीन द पिच वाज नॉट, ऐसा एकदम फ्लैट पिच भी नहीं था एंड एकदम एक ऐसा मतलब बॉलिंग विकेट भी वही नहीं था। वही वही हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसके बाद जो हमने सीरीज जीती है, मेजोरिटी ऑफ सीरीज हमने कहाँ पे खेली? T20 हमने इंडिया में खेली, फ्लैट ट्रैक्स। जहां पे मतलब आप किसी भी कमेंटेटर को सुन लो, कोई भी एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई 200 रन तो कुछ है ही नहीं चेस करने में। 200 रन बना रहे हैं तो हम भाई 220 चेस कर रहे हैं, 230 चेस कर रहे हैं। और ऐसे क्लोज मैचेस हो रहे हैं, 220-30 भी बना रही है ना अपोजिशन। तो ऐसे नहीं कि मतलब वन साइड जीत रहे हैं, 10 रन 5 रन से हार रही है अपोजिशन। तो हमने इतने फ्लैट ट्रैक्स में खेलने की आदत हो गई है। उसके अलावा हमने कहाँ पे खेली सीरीज? मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया खेली थी एक सीरीज, वो भी हम इजिली ऑस्ट्रेलिया, जीत गए थे। हाँ ऑस्ट्रेलिया क्योंकि हाँ। जो हमारे पास प्लेयर हैं, अभी आप देखो अभिषेक शर्मा को, फास्ट पिचेस, बॉल बैट पे आ रहा है, अच्छे स्लॉगिंग होती है भाई, छक्के मार रहा है पावर प्ले में 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से। तिलक वर्मा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे तिलक वर्मा की ये लग रही कि जितने भी मैचेस मैंने मुंबई इंडियंस से देखे, इंडिया की टीम से देखे, अगर पिचेस फास्ट हैं तो रन अच्छे खासे आते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट पे आते हैं। साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था अगर देखें हम, तो 200 बनाए थे, पिचेस फास्ट थी। इंडिया की जो पिचेस फास्ट है, बॉल अच्छा आ रहा है बैट पे, तो उधर रन आ जाते हैं तिलक वर्मा के। लेकिन हाँ जैसे कल का विकेट हो गया जहां पे फास्ट बॉलर्स को है मदद है, लेकिन क्या है कि जो अपना मतलब वेरिएशन कर रहे हैं, आप देखो एंगेडी के जो स्पेल थे, आउट ऑफ 24 बॉल्स आई थिंक 21 बॉल स्लोअर डाली है उसने।
और उसी में दिक्कत आ रही थी। तो तिलक वर्मा का तो मतलब ये इशू रहा है, ये ऐसी मतलब मुंबई में भी जब मुंबई से खेलता है तो एक दो मैचेस में हुआ था बीच में, जब हार्दिक पांड्या ने बुला दिया था बीच में ही, वो रिटायर्ड आउट कर दिया था। उन पिचेस हम्म में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तिलक वर्मा को, जिन पे मतलब बॉल थोड़ा रुक के आता है। और कल के मैच में भी एग्जैक्टली यही हुआ। साउथ अफ्रीका ने जज कर लिया था कि इन जो पिचेस है यहाँ पे बॉल थोड़ा मतलब वेरिएशन करना है, और वहीं पे इंडियन बैट्समैन नहीं कर पाए कोप अप। आप उसका डिस्मिशन हम्म देख लो, सूर्य कुमार का, स्काई का डिस्मिसल, बैट आई, बैट के नीचे लगी बिल्कुल, हाँ वही चेंज ऑफ पेस। ये तिलक वर्मा को पता ही नहीं चल रहा, वो एंकर भी नहीं कर पा रहा है, वो आगे बढ़ के शॉट ले बनना चाह रहा है तो शॉट्स भी नहीं आ रहे हैं उसके। और सेम बीच में अभिषेक फंसा शर्मा का हुआ है तो, वो, हाँ और तिलक। अभिषेक शर्मा का तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो मोहम्मद आमिर का तो सुना ही होगा, वो उसने कहा है कि भाई ही इज अ स्लॉगर। ब्लाइंड स्टॉकर, हाँ ना। अरे बाप रे। उसने तो आई ये मीन पूरा मतलब ऐसे हाँ। बूस्ट कर दिया उसने, मतलब एग्जैक्टली ये बोला है कि ही इज द स्लॉगर। अभी उसकी किस्मत अच्छी चल रही है तो उसकी बैट पे बॉल आ रही है, वरना मतलब एज अ फास्ट बॉलर मैं इजीली मतलब किसी भी दिन उसे आउट कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं हम्म है, मतलब ही इज अ गुड बैट्समैन, टेक्निक अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे को लगता है ना एक रेपुटेशन बन गई है उसकी। रेपुटेशन क्या बन गई है हम्म कि ये बंदा 200 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा ही खेलेगा। अब भाई इंडिया में हम नहीं बनाते हैं ऐसे पिचेस, बीसीसीआई बनाता है तो भाई पिचेस फ्लैट होती हैं। ये आईसीसी रेगुलेट कर रहा है पिचेस के, तो थोड़ा सा मदद जो है बॉलर्स के लिए भी दी है, खासकर जो वो बॉलर जो स्लोअर बाउंसर डालते हैं, हिट द डेड बॉलिंग करते हैं। तो यहाँ पे ईशान खासकर ये अभिषेक शर्मा की तो मतलब मेरे को यही इशू लग रहा है, वो जो रेपुटेशन पे खेल रहा है ना, और स्पेशली जो क्या कहते हैं शॉर्ट सिलेक्शन। अगर आप पहला मैच देखो इसका, स्पेशली अभिषेक का पहला मैच कौन था, यूएसए, यूएसए, हाँ। सीधा हाथ में मार दी, मतलब ऑफ में उन्होंने बिल्कुल एंड में फील्डर रखा हुआ है और सीधा हम्म हाथ में मार दी। उसके बाद सेकंड मैच में, थर्ड मैच में, और कल का मैच, कल में तो स्टार्ट भी मिल गया था। हम्म कल क्या हो हाँ, गया, कल तो कल तो start, पहले बॉल पे ही चौका मार दिया था एक्चुअली। सो हाँ अभिषेक का लूज बॉल कैसा थी है ना वो। कि ही हैज लाइक स्किल्स, मतलब वो काफी स्किलफुल बंदा है। जब वो अपने फुल रेपो में खेलता है तब कोई कोई शॉट्स मतलब बिलीव नहीं होते कि ये एक बंदा कोई कैसे मार सकता है। जो ऑफ साइड में वो लॉफ्टेड शॉट्स मारता है, कवर कवर रीजन हम्म, में, पॉइंट रीजन में जो स्लाइस करके सिक्स मारता है, दो शॉट्स आर लाइक अनबिलीवेबल। लेकिन वन थिंग यू नोटिस अबाउट दो शॉट्स है कि एज यू सेड, बॉल में जब पेस रहता है ना, सो ही यूजेस द पेस एंड देन ही गाइड्स द बॉल। ही डजंट स्मैक द बॉल, ही गाइड्स द बॉल। तो उसका टाइमिंग बहुत बढ़िया है, और उसका स्किल्स तो है ही एक्यूरेसी। बढ़िया, शॉट सिलेक्शन, हाँ दैट इज गुड। बट मोहम्मद आमिर अभी के लिए तो ही माइट बी राइट कि ही इज अ स्लॉगर, बट अभिषेक शर्मा का काम है कि मोहम्मद आमिर को गलत, और जो भी ये बोलता है कि वो ब्लाइंड स्लॉगर है, उनको गलत साबित करना कि ठीक है, यू कॉल मी ब्लाइंड स्लॉगर फाइन, अगले मैच में डिफिकल्ट पिच है, रन्स नहीं बन रहे, कोई बात नहीं। इट डज, ऐसा किसी ने बताया नहीं है कि 200 के स्ट्राइक रेट से खेला तू, वही तो। अगर तू 150 के स्ट्राइक रेट से खेला तो विल रिटायर यू आउट, और इट्स नॉट और कंपल्सरी ये टू प्ले एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 200। और ये श्रीलंका के हाँ पिचेस भी नहीं है जिसमें 200 रन मारे। आप भी हम वो पाकिस्तान वाला मैच देख के आ रहे हैं भाई, 160 70 एक अच्छा टोटल है। स्पिनर्स को मदद मिल रही है, स्लो पिचेस है, तुम आराम से खेल सकते हो। तुम एक वन वन 150 के 160 के स्ट्राइक रेट से खेलोगे, कोई तुम्हारी रेपुटेशन डाउन नहीं होगी, तुम आराम से खेल सकते हो। लेकिन कल तो स्लॉगर की तरह खेल भी रहा था, कितनी बॉल तो मिस करी है भाई। ऑफ में बॉल जा रही है, आगे बढ़ के घुमा रहा है अंधाधुंध ये लेग अभिषेक लेग शर्मा। साइड पे घुमा रहा है वो। हाँ कुछ भी दैट्स द पता नहीं थिंग। चला, कल तो ऐसे ही लग रहा था नारिन को नहीं भेज देते थे ओपनिंग करने, गंभीर हम्म केकेआर से, ऐसे ही लग रहा है देख के। फिर एक आई, एक अपर नारायण, कट मार दिया। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक अपर कट मार दिया, मैंने कहा चलो अब कॉन्फिडेंस आ गया भाई, बंदे ने चौका मार दिया, छक्का मार दिया। उसके बाद फिर से वो, फिर से चेंज ऑफ पेस, आगे बढ़ के लेग में मार दिया। हाँ मतलब दैट वाज लाइक प्योर चेंज ऑफ पेस। मुझे तो लग रहा है आउट ऑफ 120 बॉल्स साउथ अफ्रीका ने के फास्ट बॉलर्स ने अकेले ने 50-60 तो स्लोअर बॉल डाले ही, उसमें से एनगिरी ने अकेले ही वन थर्ड वन या आधे स्लोअर बॉल्स डाले। सो और टैक्टिकली भी देखा जाए तो इट वाज लाइक व्हेन इंडिया केम इनटू बैट, इंडिया केम इनटू प्ले एक्चुअली। So to be honest, I was like, okay, they will take this as just another match and they will play by the merit of the team and by the merit of the bowling. And they did for the first power play में उन्होंने किया भी, अच्छी bowling की. But after that, जैसे ही पावर प्ले खत्म हो गया, they just kept hitting and hitting and then bowling भी काफी खराब थी कल। मैं वरुण को इतना ब्लेम कर नहीं सकता क्योंकि वरुण
वो तो वन ऑफ बेस्ट। almost 9 out of 10 times he plays well for us. But the day that he doesn't play well, और जब उसका दिन नहीं हुआ, he almost went for like 45 plus yesterday. और हाँ एक ही विकेट लिया आई गेस वरुण ने, राइट? हाँ. कल सो द मतलब डे कल देखो अगर दैट डिडंट वर्क, एंड हम्म, पांड्या की जो लास्ट ओवर में बॉलिंग थी, इट वाज लाइक ही हैड फॉरगॉटन कि स्लोअर बॉल, स्लोअर तो जाने दो, यॉर्कर पा- फुल लेंथ कैसे डालते हैं, सो पांड्या का इशू मतलब मुझे ये लग रहा है, आई हाँ. थिंक वो ईगो पे बहुत ले लेता है बस चीजों को ना। क्योंकि हम्म. देखो 3 ओवर उसने ठीक, दो 2-3 ओवर तो अच्छे 3 कराए ओवर थे, तक उसके ठीक बाद ठाक था, ही हैड गिवन 22-23 रन्स इन 3 ओवर्स. हाँ. मेन इशू था। उसके बाद क्या हुआ, उसे चौका पड़ा, उसने कहा भाई अब तो विकेट लेनी है। और विकेट के चक्कर में वही बाउंसर और ऑफ में बाउंसर, भाई स्टंप जब मारेगा, तुम रन रोकने की कोशिश करते तो उस ओवर में ज्यादा से ज्यादा 10 रन जाते। लेकिन वही विकेट लेने के चक्कर की, हाँ भाई ऑफ में बाउंसर डाल दो, बॉल खड़ी होगी और कैच हो जाएगा, एक दो विकेट मिल हम्म. जाएंगे, ये था मेन उसका प्लान। और दोनों जो छक्के मारे हैं, मतलब स्टब्स ने, आप देखो तो दोनों के दोनों ऑफ साइड में बॉल थी, स्लोअर बॉल नहीं थी, बिल्कुल हम्म. इजी बॉल, और उसने भाई आराम से टाइमिंग के साथ छक्का। तो मेरे ख्याल से वहां से मोमेंटम भी मिल गया था, अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका को, उन दो छक्कों के हाँ, चक्कर में। क्योंकि अगर हम लोग सोचेंगे जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका खेल रही थी, एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ 12th or 13th ओवर दे वे गोइंग एट ऑलमोस्ट 10 प्लस एन ओवर, क्योंकि मिडिल ओवर्स में वो ऑलमोस्ट 11.5 के रन रेट से सात खेल से रहे थे. पंद्रह के एंड बीच बहुत रन मारे उन्होंने। एंड दे हैड 3 बैट्समैन, कॉर्बिन बॉश, मार्को यानसन और स्टब्स तब भी आने थे. उस हिसाब से देखा जाए तो 164 आफ्टर 19 ओवर्स साउथ अफ्रीका को तब लगा होगा कि नहीं यार, जिस हिसाब से हम जा रहे थे 200 बनने चाहिए थे. लेकिन फिर जो लास्ट ओवर में 20 रन गए ना, तो एवरीबडी फॉरगॉट कि 200 रन बनने चाहिए थे. 185 187 जो भी बनाए उन लोगों ने. फिर वो मेंटल गेम हो गया, फिर इंडिया वाज बिहाइंड बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स. एंड देन इट्स नेवर इजी टू चेज 190, भले कितना ही अच्छा पिच हो. आप अगर आईपीएल और फाइनल में भी देखोगे, इट वाज सच अ गुड पिच. लेकिन वन हम्म, 200 220 का पिच था वो, मतलब कोई लीग गेम होता ना तो 220 बन जाते हैं, लेकिन 190 भी बहुत ज्यादा अप्रूव हुआ, एंड नहीं दिस वाज कल अ वर्ल्ड कल कप का गेम. पिच कल का पिच अच्छा था बैटिंग के लिए, पर ये ऐसे पूरा फ्लैट ट्रैक फ्लैट नहीं था कि हाँ पूरा मतलब फ्लैट ट्रैक नहीं पेसरों था के लिए वो, सुना। राइट. अब इतना ड्यू भी इतना नहीं पड़ रहा है, ड्यू आ रहा है लेकिन उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, जैसे स्टार्टिंग में अभी जो लास्ट सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका का, बॉल पूरी भाई गीली हो रही थी। तो मेरे को, और एक तो प्लानिंग बहुत अच्छी करके आए थे उन्होंने, देख लिया अभिषेक शर्मा, उन्होंने देखा साउथ अफ्रीका की जो सीरीज में, तो उसमें भी मारे थे अभिषेक ने, पेस देनी नहीं है ऐसे। उन्होंने पहले ओवर आए, पहले ओवर से स्पिन लगा दी थी। कौन किसने करा था पहला ओवर? मार्करम. मार्करम ने, मार्करम. हाँ। पहले ओवर से स्पिन लगा दी, और कॉन्फिडेंस कितना गिरा हुआ है अभिषेक शर्मा का कि इस बार स्ट्राइक लेने फिर ईशान किशन आ गया। ईशान ने स्ट्राइक ली, हम्म. और भाई ईशान आउट हुआ तो ईशान खुद अब आउट भाई हो गया. ईशान खुद आउट हो गया। और उसके बाद भाई अब मुझे लग रहा है कि चलो भाई अभिषेक तो मार लेगा, अब आ गया कॉन्फिडेंस। अभिषेक फिर, और अभिषेक आउट फिर से फास्ट बॉलर में हुआ है। ये नहीं कि चलो हाँ. स्पिनर स्पिन को खेल गया, एक ओवर था निकाल दिया, और चौका भी मार दिया मार्कर में, फिर फास्ट बॉलिंग में आउट हो गया। और अगर टीम सिलेक्शन में बात करें, हाउ डू यू सी जो मतलब वॉशिंगटन सुंदर को लिया इन्होंने इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल? तो दैट वाज अ वेरी शॉकिंग डिसीजन, मतलब फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज कि उनके टीम में बहुत सारे लेफ्टीज है. तो हम लोग अपने वाइस कैप्टन, जो कि वर्ल्ड कप हमें जिता चुका है, एंड जो कि ऑलमोस्ट 90 मैचेस खेला हुआ है, एंड द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट ही हैज, एंड फॉर बाय द वे देम टू गिव अ 2014 से रीजन खेल कि रहा है। हाँ, 2014 से खेल रहा है, he's been playing for 12 years now, and then he's our MVP. तो अभी बात ऐसी है कि दे सेड लेफ्टीज को, बहुत सारे लेफ्टीज हो गए उनके टीम में, विच इज व्हाई वी वेंट टू वॉशिंगटन सुंदर. बट प्रॉब्लम ये है कि अक्सर हैज अ बेटर रिकॉर्ड अगेंस्ट लेफ्टीज देन ही हैज अगेंस्ट राइटीज. सो ऐसा नहीं है कि उसके राइटी और लेफ्टी के बॉलिंग में इतना फर्क है कि यू कैन नॉट जस्टिफाई पिकिंग अक्षर पटेल. बट यू कैन, इवन इफ यू लुक एट द डेटा, इट सजेस्ट कि पिक अक्षर पटेल. एंड बॉलिंग हाँ तो वो ठीक है तो है। अपनी जगह, बट द वैल्यू ही एड्स ऑन द फील्ड, नॉट जस्ट फ्रॉम हिज बॉलिंग एंड फील्डिंग, बट मेनली हिज बैटिंग. क्योंकि अक्षर पटेल ऐसा बंदा है कि व्हेन वी सी हिम एट द क्रीज, ऐसा लगता है कि यार अभी ही इज एडिंग सम, थोड़ा प्रेशर घटता जा रहा है. बिकॉज T20 वर्ल्ड कप फाइनल देखो, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसे 2-3 बार हुआ था कि अक्षर पटेल केम इन एट 5 एंड ही एडेड अ गुड, he staged some good 40 50 60 run partnerships. So he हम्म, can do that. And I'm not saying Washington Sundar cannot do that, but
वो बहुत इनिशियल फेज में है अपने T20 करियर में। टेस्ट मैच में देखा जाए तो ही हैज बिन परफॉर्मिंग लाइक अबव T20 भी पार, वो बहुत बढ़िया 2017 से खेल रहा खेल है। रहा है। वॉशिंगटन सुंदर भी 2017 से Washington खेल रहा है। is also playing since 2017, but I think for a long time he was not in the team, right? He was not even in the squad. So म- मुझे तो मतलब पहले that's तो ये हाँ समझ नहीं आता कि भाई देखो, हाँ बुमराह को पहले T20 कैप्टन बना रहे थे। इन्होंने कहा कि बुमराह को हम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो रेगुलर नहीं रहता टीम में, मतलब ये है कि हाँ हम मेन मैचेस में उसे रेस्ट देना चाहते हैं। अब तुमने कैप्टन तुम्हारा रेगुलर खेलेगा, तुम्हें वो बंदा चाहिए, तुमने सूर्य कुमार यादव को बना दिया। तुम्हारा वाइस कैप्टन भी तो रेगुलर खेलना चाहिए। मतलब ये मैंने कौन सी टीम में देखा है कि टीम कॉम्बिनेशन के लिए तुम वाइस कैप्टन को बाहर कर देते हो। प्राइम में बंदा है वो, ऐसा नहीं कि भाई कि बंदा मतलब बिल्कुल जैसा अभी रविंद्र जडेजा हो गया था बिल्कुल, कि हाँ रिटायरमेंट पे प्राइम में बंदा है उसे। और ऐसा नहीं कि भाई उसे अब बाहर करे, उसे कभी भी बाहर कर देते हैं यार। उसको तुम देखो लास्ट सीरीज में बैठा रहता है, ओडीआई में भी बैठा हुआ है। 2 मैच खेलेगा फिर 3 में बिठा देंगे। लास्ट T20 में भी है वाइस कैप्टन। अभी जो सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका की, उसमें भी 2-3 मैचों में बिठा रखा था उसे। और और फिर तुमने चलो वॉशिंगटन सुंदर को लिया बॉलिंग के लिए कि 4 ओवर कराएगा, लेफ्टी है। वो ओवर भी उससे 2 ही कराए, 2 ओवर कराए ना आई थिंक। हाँ 2 ओवर करा, लेफ्टी आउट हो गए जिसकी वजह से उसको लिया था। आई मीन यार दिस इज लाइक अ वेरी सब्जेक्टिव डिसीजन कि इसके इन लोगों की टीम में इतने लेफ्टीज है, लेकिन वो लेफ्टीज आउट हो गए तो क्या इसकी वैल्यू खत्म हो गई क्या? सो बेसिकली यही बोल रहे हो राइट, जब तक ये लेफ्टीज है, जब तक वो उसको अच्छा डाल रहा है, तब तक ये टीम में है। जैसे ही वो लोग आउट हो गए, ये कौन है? ये बंदा अभी वी आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग हिम टू प्ले बिकॉज वी ओनली पिक्ड हिम बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दैट रीजन डजंट एक्सिस्ट एनीमोर। So that shouldn't और be ये the जो case, you know. And सारे चेंजेस Washington, जो लग रहे हैं, ये हाँ, कोचेस की साइड से लग रहे हैं मुझे। मैं जितना देखता हूँ सूर्या का तो मतलब कोई टेक ही नहीं लगता है इसमें। मेनली जो चेंजेस है हम्म, कि गंभीर का टेक होता है कि भाई हमें इस तरह की टीम चाहिए, ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इस पे एग्जैक्टली बात करी नहीं है कुछ अभी तक सूर्या ने कि हम्म। I mean, maybe not. Who knows what's going on? लेकिन मतलब जो आउटपुट है वो आउटपुट तो आ नहीं रहा। वॉट एवर द रीजन में बी, कि कैप्टन का कॉल है, कोच का कॉल है, जो आउटपुट हमें चाहिए दैट वी नीड टू विन मैचेस। एंड यू नो ऐसा नहीं है कि हर एक गेम जीतना ही है। एंड अगर नहीं जीते तो इंडिया खराब टीम है, क्योंकि इंडिया का 12 मैच का स्ट्रीक था। सो दैट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। एंड 12 मैच का स्ट्रीक इज नॉट इजी। इट मीन्स दैट दे बट हैव डन समथिंग राइट। बट 12 मैच ऐसे का जो हारना स्ट्राइक एंड थी, ये वर्ल्ड हाँ, कप में था कि ये वाइट रिटर्न में? ये बेसिकली T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है। हाँ, मतलब एक ही मैच हाँ, तो। अच्छा, एंड हाँ हाँ हाँ। 17 का स्ट्रीक था आईसीसी टूर्नामेंट्स का, जो वर्ल्ड कप से लेके चैंपियंस ट्रॉफी से लेके इस वर्ल्ड कप तक 20 मैच का स्ट्रीक था कुछ, तो 18-20। दैट हैज ऑल्सो मतलब बीन ब्रोकन, बट T20 वर्ल्ड कप्स में ऐसा स्ट्रीक कभी किसी का हुआ नहीं है। चलो ठीक है, स्ट्रीक्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। हम लोग कितना कितना स्ट्रीक करेंगे, 20-30 कभी तो टूटना ही है। तो कल टूटा, बट आई मीन द जो फ्लॉज और मिस्टेक्स बाहर आए हैं। सो अभी बहुत टाइम नहीं है इंडिया के पास। अभी थर्सडे को वी प्ले जिम्बाब्वे। चलो इट्स नॉट अ बिग टीम, बहुत बड़ी टीम नहीं है। ऑब्वियसली दे हैव मेड इट टू द सुपर एट्स, बट इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट केस इफ वी हैड प्लेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारी मैच होती इन केस, तो वी वुड बी अंडर इमेंस प्रेशर। अभी आप ही सोच के देखो, अगर कैसे भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती, भले ही गंदा क्रिकेट खेल के पहुंचती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का नाम सुन के ही मतलब आईसीसी टूर्नामेंट्स में डर तो किसी को भी लगेगा। एंड डर की बात नहीं है वो, प्रेशर की बात हो जाती है। फिर अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हार गए, अगर ऑस्ट्रेलिया होती तो फिर वेस्ट इंडीज। लेकिन चलो अभी जिम्बाब्वे है, वी हैव सम स्कोप टू इम्प्रूव, बिकॉज इवन इफ वी मेक अ फ्यू मिस्टेक्स ऑन फील्ड एंड वी वांट टू करेक्ट देम, we have some cushion because it's Zimbabwe. Again, we cannot take them lightly because as a fan, even I'm being a little arrogant कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो जीत ही जाएंगे। ऐसा होता नहीं बट है। जिम्बाब्वे को ये लेकिन नहीं है ना कि हाँ, जिम्बाब्वे को तुमने बस हराना है बस। अब जिम्बाब्वे को तुमने अच्छे मार्जिन से हराना है। तुम कल हारे नहीं हो, तुम ह्यूमिलेटेड किए गए हो। 70+ रन से मैच हारे हो। चल अगर 5 रन से हारते तो रन रेट स्टिल मैनेजेबल रहता। अभी जो रन रेट है -3 चल रहा है आई थिंक। -3.8। यस। -3.8। तो अभी तुम्हें जिम्बाब्वे को तो हराना ही है, अच्छे खासे मार्जिन से हराना। और फिर नेक्स्ट गेम भी तुम्हें अच्छा खासे मार्जिन से जीतना पड़ेगा। तब भी श्योरिटी नहीं है तो वेस्ट इंडीज को। बात ऐसी हो जाती है कि थर्सडे को 3 बजे वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच है, एंड हम्म। वी हैव आवर इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे ऑन थर्सडे। तो इफ वेस्ट इंडीज लूज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका,
and we are already assuming कि we are going to win 2 matches, which means that West Indies will also lose against India. Then there are only two teams that can have more than 4 points. That is India and South Africa. तो साउथ अफ्रीका। थर्सडे पहली मैच के बाद ही पता चल जाएगा कि रन रेट क्या प्ले में आने वाला है या नहीं आने वाला। तो इफ वेस्ट इंडीज लूज तो रन रेट की बात ही नहीं है, बिकॉज हमें जिम्बाब्वे को तो हराया नहीं है और वेस्ट इंडीज को भी हराना है। एंड इफ वेस्ट इंडीज somehow manage to win against South Africa, which is less likely to happen, then क्योंकि I am already assuming कि West Indies are also going to win against Zimbabwe, so they will also have 4 points. वेस्ट इंडीज ने And अच्छा खेला अभी तक के टूर्नामेंट अगर देखा जाए, कुछ भी कर हाँ, सकते हैं, West उनकी Indies बैटिंग has तो अच्छी played चल well, रही है। but मोती, the thing उनके is बॉलर्स that भी तो अच्छे हैं, मोती और कौन-कौन है उसमें? गुडाकेश मोटी और ये उनका कैप्टन रॉस्टन चेज, आई तो गेस, राइट? हमारा रॉस्टन मतलब चेज। हमारा अभी जो टारगेट होना चाहिए वो हमें 2 मैच अपने तो जीतने ही है। अच्छे That is मार्जिन से like जीतने हैं the controllable. That is the और फिर controllable. हमारा और हमारा बहुत कुछ करता है वेस्ट इंडीज पे डिपेंड। वेस्ट इंडीज को हराना है या फिर वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका को हराना है Yeah, या if साउथ we अफ्रीका don't को want हारना to है। take the net run rate under consideration, which is very bad, हम्म, and हम लोग -3.8 में चल रहे हैं, जीरो। वेस्ट इंडीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, एंड टुडे दे प्ले जिम्बाब्वे, सो उनका रन रेट बढ़ सकता है, तो मे बी। And then we are starting from -3.8, so it's just going to be very difficult. अगर लेकिन to be very honest, if it comes down to net run rate, we might not make it to the semifinals, to be very honest, because it's next to impossible to win 2 matches by such a big margin at such a big stage. Two must-win matches that we beat West Indies, जो कि अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, and mostly they are उनका net run rate plus में ही जाने वाला है. So it's going to be very difficult if it comes down to that. So we are basically dependent on South Africa beating West Indies on Thursday afternoon. So do you see any changes against The Zimbabwe? one change I see is obviously Washington Sundar out वो तो हो and गई। Akshar Patel in. That must happen. And बाकी तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, कल भी नहीं थी। कल अक्षर वो पटेल को अभी खिलाना मैं था। देख रहा था सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि संजू कैन प्ले इन प्लेस ऑफ तिलक। हाँ, so I don't think they should do that, even though तिलक वर्मा इस इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, because वो मेंटली चलता रहता है कि because संजू has been in and out so many times, टीम से बाहर इतनी बार हुआ, टीम में अंदर भी आया बहुत बार, क्योंकि बाकी के प्लेयर्स फॉर्म में नहीं थे। तो इतनी बार हो चुका है कि संजू सैमसन में ऐसा पीटीएसडी आ गया है कि अगर मैं वापस गंदा खेलूंगा तो ये लोग वापस निकाल के तिलक को डाल देंगे। सो तिलक पे भी प्रेशर आ लेकिन गया, संजू पे भी प्रेशर आ गया, कोई दोनों में से अच्छा खेल नहीं पाया। तो आई थिंक दे शुड एक कंटिन्यू विद तिलक वर्मा। स्पेशली जो इशू मुझे एक और लग रहा है कि हमारे जो हाँ। टॉप 3 है लेफ्ट हैंडेड है। तो और स्पेशली जब फास्ट पिचेस होती हैं तो उसमें तो अच्छे मतलब स्लॉगिंग हो जाती है। पावर प्ले का अच्छे से यूज कर लिया, रन मार दिए। अभी क्या है ना, पिचेस थोड़ी स्लो मिल रही है, स्पिनर्स को मदद है। तो हर टीम ने क्रैक कर दिया कि हाँ इनके टॉप 3 लेफ्टी है तो राइट आर्म ऑफ बॉलर लगा दिया और पहले ही उसके ओवर में चक्कर वो में भी, एंड दैट टू पहले ओवर में लगा दिया। पार्ट टाइमर, जैसे हाँ एडन मार्करम था, सलमान अली आगा था। अभी अगले मैचेस में क्या पता सिकंदर रजा डाल दे पहली ओवर थर्सडे को, nobody knows. So और that मेरे को is ये भी going to लगता है be कि big. ईगो पे भी काफी खेल रही है इंडिया ने। एक माइंडसेट अपना बना लिया है, वो 2024 के वर्ल्ड कप जो 23 में स्टार्ट हुआ था, बेसिकली फियरलेस तो समझ आता है, ठीक है। लेकिन उस टीम में क्या था 2024 में, दो ऐसे प्लेयर थे जो सेंसिबल क्रिकेट खेलते थे। दो नहीं, एटलीस्ट एक तो था, मतलब एंकर रोल करने वाला, कोहली। कोहली का ये था मेन। पर Hmm. उसमें उस Yeah, लास्ट yeah. वाले वर्ल्ड कप में 24 में कोहली को ये कहा था फुल फ्रीडम से खेलो बस। एक ही मौका मिला था कोहली को जो इनिंग बिल्डअप करने का, वो फाइनल में मिला, उसमें करके देख फाइनल लिया। में था। अब इस टीम में किस समझ ही नहीं आ रहा वो रोल है किसका। अगर तुम शुरू से देखो, मतलब एक तो ब्रॉडकास्टर शुरू से ये बोल रहे हैं भाई 300 हर मैचेस में 300 होंगे। तो आई वो एक्चुअली मेरे को सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट होता है वो एड्स देख के, बिकॉज आई मीन इवन एज अ डाई हार्ड इंडियन क्रिकेट फैन, इट डजंट लुक गुड, इट डजंट लुक गुड ऑन द टीम, इट डजंट लुक गुड एज इन जनरल एज एन एटमॉस्फियर कि these types of ads are being made about the home team, and very it seems very overconfident and arrogant हाँ, to make और such नहीं ads ऐसा and लगता है कि added बुली हाँ, बुली करना चाह रहे हैं, मतलब bullying ये। type लगता है। हाँ। हाँ, और एक ही स्पोर्ट में बच्चे हैं, उसमें भी भाई ऐसे करोगे। और अभी जो मेनली मेरे को जो इसमें इश्यू लग रहा है, ये भूल गया मैं क्या बोल रहा था। हम्म। चलिए कोई बात नहीं।
तो दैट्स द थिंग, अभी थर्सडे को जो मैच है इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बात हो रही थी तिलक वर्मा को निकालना चाहिए नहीं हाँ चाहिए, हाँ। तो थिंग इज कि इफ they remove Tilak Varma and Sanju Samson doesn't perform as well in the next two matches, there is a high chance that they will remove Sanju Samson again for Tilak Varma if we make it to the semi-finals. And then फिर तिलक वर्मा आएगा, सेमीफाइनल इतना बड़ा स्टेज है, फिर अगेन he'll be under pressure. So better होगा कि against two mediocre teams like West Indies and Zimbabwe, he gets some time to play his game and then to build some confidence for the semis. If we are to reach the semi-final, so मतलब ज्यादा एडेड प्रेशर भी नहीं होगा, बिकॉज ऐसे तो नहीं है कि जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज ऐसी टीम है कि एक एक बॉल के लिए हम लोग को मरना पड़ेगा. सो दे हैव नॉट बीन सच सॉर्ट ऑफ टीम्स इवन हिस्टोरिकली, एंड मुझे नहीं लगता कि थिंग्स आर गोना चेंज. बट इसको फिक्स करने के लिए आई थिंक तिलक वर्मा को और चांसेस देने चाहिए. एंड मेरे को डर लीग स्टेजेस, ग्रुप एट, सुपर एट का नहीं लगता, मेरे को डर सेमीज और फाइनल्स का लगता है. बिकॉज ऐसे हाई इंटेंसिटी हाई प्रेशर सिचुएशन में who is going to be our anchor and who is going to be that cool person जो पूरे टीम को साथ ले चलेगा, and he will give confidence to the dressing room and the players कि I am there. So we need that sort of a नहीं player, and I can't अब blame because our team is new, so we can't keep नहीं playing the old players. But let's see. हाँ. मतलब अब तक तो समझ जाना चाहिए मतलब मैनेजमेंट को और स्पेशली गंभीर को कि ये वो माइंडसेट हटा दो कि हर बॉल पे हमें मारना है। इन सब की फिर हम्म. से ब्रीफिंग हो कि भाई देखो हमें जो बनाना है आइडियल टारगेट हमारा 180 टू 200 है। तुम भाई 250 250 छोड़ दो। तुम पावर प्ले को ऐसे नहीं खेलो में 100 रन मारने हैं। तुम भाई 60 ही बनाओ। थोड़ा आराम। अभिषेक शर्मा को शुरू के 10 बॉल ले ले भाई क्या जा रहा है 10 बॉल लेने में। 10 बॉल में 12 रन बना ले 15 बना ले फिर कर लियो स्टॉकिंग। 6 ओवर बाकी 4 ओवर हैं बचे हुए। उनमें भाई अच्छी खासी रन मार सकते हैं। सेम फॉर हम्म. तिलक वर्मा। तिलक वर्मा का तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब ये अभिषेक शर्मा का ये समझ आ रहा है कि चलो ठीक है वो 400 के स्ट्राइक रेट से खेलना चाहता है तो मारते हुए आउट हो रहा है। हम्म. तिलक वर्मा तो मारना भी नहीं चाह रहा। वो एंकर ही बनना चाह रहा है लेकिन तब भी नहीं खेला जा रहा उससे। पाकिस्तान में ये नहीं ले लो। वहां पे भी आराम से कर रहा था। कल आया था हाँ. पूरे माइंडसेट के साथ हो कि कल तो भाई था कि आज भाई फाड़ ही दूंगा। और कल भाई हम्म. फिर से बैकफायर हो गया। तो इनका जो या. मेन मेन जो अभी एम होना चाहिए कि हमें भाई टारगेट आइडियल टारगेट सेट करो बिटवीन 180 टू 200। 6-8 ओवर उसके अकॉर्डिंग खेलो। हमारी बैटिंग अच्छी खासी है बाद में हम कवर कर लेंगे। एग्जैक्टली, ये वी होना हैव चाहिए। तीन फिनिशर है. वी हैव अ स्पिन बैशर शिवम दुबे, वी हैव हार्दिक पांड्या, एंड रिंकू सिंह इज लाइक अ सर्टिफाइड फिनिशर. उसको काम है वो दिया है. एंड उसके बाद भी हमारे पास 8वें नंबर पे अक्षर पटेल आता है. तो ऐसा नहीं है कि फायर पावर नहीं है, क्योंकि फायर पावर भर भर के अगर चाहिए तो सारे के सारे 8 बैट्समैन फायर भी कर सकते हैं. और वो अगर चाहिए तो 8 में से 4 बैट्समैन एंकर रोल भी खेल सकते हैं, लेकिन वो पिच सिचुएशन को देख के खेलना चाहिए. ऐसा नहीं है कि यार ये यूएसए का विकेट अभी, यूएसए का विकेट जैसे 110 120 वाले थे 2024 में. तो ऐसा नहीं है ओके। कि ऐसे पिच पे हम लोग गलत सा टारगेट 180 लगा के 80 पे ऑल आउट हो रहे हैं. तो नहीं, 180 का टारगेट लगाना ही नहीं. 120 का पिच है तो 130 का टारगेट लगाओ, 140 का लगाओ, दस मेरे पंद्रह को वही रन लगता है कि आगे का सोचो. हाँ. वो जो बायलेटरल का वो हवा था ना वो अभी तक टीम के गया नहीं क्योंकि वहां पे हम 230-40 मार रहे थे। तो अभी भी इनका माइंडसेट वही है कि अभी 230-40 मारना और शॉक कर देना मतलब पूरे उसको ना ऑपोजिशन को। तो वो हो नहीं रहा इनसे। और अभी एक और चीज जो रिंकू शर्मा की समझ नहीं आ रहा है मतलब कॉन्फिडेंस मिल रिंकू रहा है सिंह. उसे हाँ. नहीं मिल रहा क्योंकि हाँ. रिंकू सिंह की वो 8वें नंबर में कैसे भेज सकते हो यार तुम मतलब तुमने वाशिंगटन सुंदर को एज ए स्पेशलिस्ट ऑफ ऑफ स्पिनर इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल खिला लिया। अब तुम हम्म. बैटिंग भी से आगे करवा रहे हो। रिंकू शर्मा और जब रिंकू शर्मा आया था तो कितने रन चाहिए थे मेरे ख्याल से 30 बॉल 40 बॉल में 112-13 रन। क्या कर लेगा बहुत यार मतलब बहुत रन चाहिए थे. आई मीन, मैच कांट तो इवन खत्म हो गया ब्लेम ना। हिम फॉर दैट शॉट. हाँ. मैच तो मैच तो तभी खत्म हो गया था जब 10 ओवर में कि 60-70 रन बने थे और 4 विकेट 5 विकेट गिर गए थे. आई मीन एटलीस्ट एक दो विकेट जब गिर गए थे, ऐसा नहीं कि वी हैवंट चेस्ड. क्योंकि अगर याद होगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही हमने 15 ओवर में कुछ तो 210 रन चेस कर दिए थे व्हेन अभिषेक शर्मा गोल्डन डक पे आउट हुआ था. तो आई नो इट्स नॉट द सेम थिंग, बट वी हैव डन इट बिफोर. पिचेस एंड आर डिफरेंट ना। हाँ, पिचेस आर डिफरेंट, बट वही चीज है. एक्चुअली इट्स अ यंग टीम, वी कांट ब्लेम देम टू मच, बट to learn from the mistakes is what they will have to do, and very soon, because uh, बहुत टाइम ऐसा चलेगा नहीं कि यंग टीम है छोड़ दो. बट
जो एक्सपेक्टेशंस आते हैं ना इंडिया के साथ एंड द वे दैट दे हैव प्लेड इन बायलैटरल्स, वो स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग एक्सपेक्टेशंस ही एट बहुत योर होम। बड़े रहते हैं, स्पेशली व्हेन वी हैव द वर्ल्ड कप एट होम। एंड अहमदाबाद का और तो हाँ। और अगर स्पेशली अगर देखा जाए तो हमारा जो बैटिंग लाइनअप है ये भी सेट नहीं है। शुरू के अगर 3-4 प्लेयर हमारे सेट होते हैं ओपनिंग, अभिषेक एंड किशन आएंगे, एंड देन तिलक एंड सूर्या। उसके बाद कुछ भी हो रहा है, कभी वॉशिंगटन सुंदर आ जाता है, कभी हार्दिक आ रहा है, कभी कभी हार्दिक से पहले वो अम, दुबे को भेज देते। शिवम। तो एक हाँ। लाइनअप, हाँ। और मैं सबसे बढ़िया ये करो पहले तो भाई, एक मैच में रिंकू को भी भाई कुछ बॉलें फेस करो कि भाई कभी तो खेल। 10 बॉल से ज्यादा मेरे को लगता नहीं किसी ने खेला हो। तो कुछ कभी आगे भेजो 5वें 6ठे नंबर पे कि हाँ भाई एक 50 आए, बंदे को कॉन्फिडेंस है, ताकि जो नॉकआउट स्टेज में अगर हम पहुंचते हैं तो हमारे फिनिशर्स अच्छे टच में हो। अभी हार्दिक की यस 50 आई एग्जैक्टली। थी। गुड पॉइंट। या। हार्दिक की 50 आ गई है, दुबे की 50 आ गई है, रिंकू ने 24 रन नहीं मारे अभी तक, और हर मैच खेला है रिंकू। एक मैच में 4-5 रन मारे थे, 2 मैच में नॉट आउट किया, और 2 मैच में आउट हो गया था। आउट होने के लिए ब्लेम रिंकू को नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिचुएशन आती है, कुछ करना, कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मतलब स्लॉगिंग करनी कुछ होगी ऑप्शन ही तुम्हें। नहीं है, फिनिशर का काम ही है मारना, एंड ऑब्वियसली ही इज बाउंड टू गेट आउट। एंड कल एक्चुअली अच्छा चांस था कि हार्दिक या रिंकू को 5 पे भेजे, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट दे हैव इन माइंड कि हार्दिक को लास्ट तक भेजना नहीं है, बिकॉज 2022 टी20 वर्ल्ड कप जो मेलबर्न में मैच हुई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, तब 5 पे हार्दिक आया था विराट कोहली के साथ, 5 या 6 पे आया था। एंड ही हैज शोन कि वो पहले जैसा हार्दिक नहीं है जो सिर्फ पहले बॉल से आके मारना चालू कर दे। ही कैन डू दैट एंड ही कैन ऑल्सो प्ले द एंकर रोल इफ देयर इज अ बैट्समैन जो सेट होके वो भी अच्छे खासे बॉल्स फेस किया है एंड ही इज कंटिन्यूइंग, तो पार्टनरशिप बना सकता है हार्दिक भी, और वो भी यार एंकर रोल खेल सकता है। बट वॉशिंगटन सुंदर को भेजना वाज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग टू बी रिंकू ऑनेस्ट। को भी ट्राई कर लो भाई, हाँ। रिंकू भी तो खेलने गया है वहां। रिंकू को भी ट्राई कर सकते हैं, हाँ। और हार्दिक का भी अच्छा वर्ल्ड कप अभी तक गया नहीं है, हम्म। मतलब हार्दिक ने मेरे ख्याल से एक 50 मारी है। या। निमीबिया, कौन सी टीम थी? निमीबिया थी ना, आई थिंक। हाँ, आई थिंक इट वाज अगेंस्ट नेदरलैंड्स और उसके अलावा नामीबिया, आई डोंट बैटिंग से कुछ रिमेंबर। किया नहीं है हार्दिक ने, और बॉलिंग से भी अच्छे बड़े मैचेस में कुछ खास बॉलिंग हुई नहीं है हाँ मतलब ही पाकिस्तान के हैजंट अगेंस्ट। बीन इन द स्पॉटलाइट एज सच, पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छी डाली थी, बट ठीक है चलो, हार्दिक तो वी नो हिम कि यू नो यू नेवर नो व्हेन ही डिस्ट्रॉयज द अदर टीम। बट चलो, लेट्स फॉरगेट अबाउट हार्दिक पांड्या। बट जो दो चीजें हैं, सबसे पहले तो टीम सिलेक्शन बार बार चेंजेस नहीं करने चाहिए। शो शो सम कॉन्फिडेंस इन योर प्लेयर्स। एंड जो बैटिंग ऑर्डर है ना, उसको बार बार स्वॉप नहीं करना चाहिए, फिर वो बैट्समैन के कॉन्फिडेंस के साथ भी खेलता है। एंड बैट्समैन जो अपना रोल समझ के घुसता है ग्राउंड में, तो वो रोल ही नहीं रहता है, फिर वो हाँ, गलत पोजीशन पे एग्जैक्टली आता है फिर। सेम। मतलब मैं हाँ। रिंकू के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो क्या सोच के जाता हो कि सारे मैच खेलूंगा, लास्ट की 3 बॉल मिलेंगी। बॉलिंग वो करता नहीं है, फील्डिंग अच्छी करता है। लास्ट की 3 4 बॉल मिल जाएगी अगर लकी है, तो वो भी नहीं मिलेंगी वरना। अब कल भाई हाँ। अच्छा एंड खासा मौका था, तुम वॉशिंगटन की जगह, तुमने वॉशिंगटन ने अपना काम कर लिया था, जो भी उससे 2 ओवर रिक्वायर्ड थे तुमने करवाए, तुम्हारी गलती। लेकिन अच्छा खासा मौका था, तुम रिंकू को आगे भेज देते, देखते क्या करता है। एटलीस्ट ये तो रहता है कि हाँ हमने भाई मौका दिया है, तुम नहीं कर पाए, या फिर क्या पता कर भी देता कुछ। बट वही हम्म 8वें नंबर क्या, कोई ऑप्शन ही नहीं है 8वें नंबर तो, मतलब। और वो भी खासकर जब तुम एज ए सोल बैटर खेल रहे हो, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 8वें नंबर पे was it was too late for Rinku to come in and try to, I mean he has to get some balls to, वो क्या भगवान थोड़ी है कि वो पहले बॉल से आके 30 बॉल में 100 रन चाहिए तो वो मारने लगेगा, 5 छक्के वही मार तो। देगा पहली ओवर में। उसको भी एटलीस्ट 4 5 6 बॉल ऐसे पिच पे जहाँ पे साउथ अफ्रीकन बॉलर्स अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं, स्लोअर वंस डाल हाँ, रहे हैं, तो ऐसे जहाँ इजी नहीं पे हो भाई जाता है ना बॉल आने पहले लगे बॉल बैट से पे, आके। तो वहां पे टाइम लगता है। हाँ, टाइम लगता है एग्जैक्टली, सो यू शुड ट्राई टू सॉर्ट दैट आउट। एंड चलिए, रिंकू को बता दिया कि तू भाई 6 या 7 पे बैटिंग करेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड उसको बता के फिर नई बैटिंग मिली, सो दैट्स नॉट हिज फॉल्ट। इट्स उसको अगर बैटिंग नहीं मिली 6 या 7 पे होके भी, इसका मतलब टीम जीत गई, तो द वर्क इज डन। बट हम्म। ऐसे मैच में अगर उसको बैटिंग हार्डली नहीं मिलती है, सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, देन दैट्स द थिंग। अगर तुम्हें 8वें नंबर पे खिलाना रिंकू को, आई वुड हम्म। से इससे अच्छा ऑप्शन है कि तुम ऑलराउंडर और डाल दो। तुम हम्म। दोनों खिला लो, अगर तुम्हें दो चाहिए तुम अक्षर को भी खिला लो, या फिर तुम कुलदीप ऐड कर लो। कुलदीप ने तो मेरे ख्याल से एक ही मैच खेला अभी तक। एक ही मैच के लिए अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि बिकॉज वो 8वें स्पिन नंबर पे रिंकू कुछ पिच कुछ स्पिनर वाला ऑप्शन ही था। नहीं कर सकता ना। हाँ।
हाँ, 8वें नंबर पे इट शुड बी लाइक फिक्स्ड कि 8वें नंबर पे अक्षर आएगा और रिंकू 7वें या छठे नंबर पे आएगा। छठे नंबर मोस्टली पे पांड्या ही छठे अकॉर्डिंग। पे आता है बिकॉज पांड्या इज टू गुड अ प्लेयर टू बी स्लॉटेड इन दैट 7। सो ओके फाइन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, लेट्स से 17th या 18th ओवर में छठा विकेट गिरता है, चौथा विकेट, सो रिंकू कैन कम इन, बट आई मीन यू कैन नॉट गो एनी डीपर देन 7 फॉर रिंकू। तो बिकॉज ऑफ अक्षर पटेल अपनी डेप्थ 8 पे, बिकॉज ऑफ रिंकू अपनी डेप्थ 8 पे नहीं है, रिंकू को होना ही नहीं चाहिए 8 पे, उसको पहले ही डालना है। वही सो तो। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। हाँ, एंड बॉलिंग की बात की जाए तो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका तो एकदम प्लान बना के आए थे, बिकॉज दे हैव प्लान प्लेड आई थिंक 1 और 2 मैचेस इन अहमदाबाद इन दिस वर्ल्ड कप। उनको थोड़ा आइडिया आया है। एंड आई मीन यू कैनॉट गिव द रीजन कि साउथ अफ्रीका में ऐसे प्लेयर्स है जो गुजर अहमदाबाद में खेल चुके हैं, बिकॉज अहमदाबाद उनका होम ग्राउंड नहीं है, अपना होम ग्राउंड है। सबसे ज्यादा हमारे प्लेयर्स ने मैचेस खेले हैं, भले ही आईपीएल में हो, क्योंकि आईपीएल में कोई ना कोई टीम वाला बंदा तो होता ही है जो अहमदाबाद में, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है जीटी का, तो वहां पे दूसरी टीम जाके खेलते हैं, जीटी वाले होम प्लेयर्स खेलते हैं। तो दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज कि वी डिडंट नो कि कैसा पिच है या कैसा ग्राउंड है। आई मीन दैट इज योर मेन ग्राउंड, तो यू कैनॉट गिव दैट एक्सक्यूज। बस पिच की रीडिंग के हिसाब से जो प्लान का इम्प्लीमेंटेशन था, प्लानिंग का, सो उसमें काफी गड़बड़ हुई है, तो उन लोगों को वो फिक्स करना पड़ेगा, एंड जल्दी फिक्स करना पड़ेगा। हाँ, उसमें तो मतलब इस अगर बॉलिंग की भी बात करें, जो बॉलिंग करी थी इंडिया ने, अब बॉलिंग बेकार नहीं थी, अगर बीच के ओवर में रन भी मारे उन्होंने 7 से 15। देखो बुमराह ने चीट कोड परफॉर्मेंस, 4 ओवर 15 रन 3 विकेट। अर्शदीप ने अच्छा करा। अ, मान लिया चक्रवर्ती को मार पड़ी, लेकिन उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो 187 इट्स अ चेजेबल टारगेट। अगर तुम सेंसिबली खेलते, तुम 6 ओवर में, तुम्हारा प्लान रहता 6-8 ओवर में हमें भाई 50 रन मारने, विकेट एक हो जाए ज्यादा से ज्यादा, सेंसिबली खेलते और हम्म। लास्ट के 5 ओवर में तुम ट्राई करते कि हाँ अब हमें मिल रहे 30 पे 50 चाहिए या 40 पे 70 चाहिए। स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड, अगर हार भी स्टिल चाहते वी तो कैन। हमारा रन रेट, हम्म। हार भी जाते तो रन रेट एटलीस्ट हमारा इतना नीचे नहीं गिरता। बट इन्होंने तो मतलब ऐसा आए थे कि 15 ओवर में खत्म करना ही। हम्म। दैट इज द मेन इशू, मतलब माइंडसेट जो टीम का है ना, वो अभी बहुत ही ज्यादा ओवर एग्रेसिव है। तो ये अभी जो टीम मीटिंग होगी या फिर जो भी प्लानिंग स्ट्रेटेजी होगी, उसमें ये चीज डिस्कस होना चाहिए कि भाई हमें पावर प्ले में ही विकेट नहीं, पावर प्ले में हमें अपना मैच खत्म नहीं करना है भाई, यहीं पे 3 विकेट गिर जाएंगे क्या करेंगे बाद में, वो कुछ हो एग्जैक्टली। नहीं सकता ना। तुम बैटिंग लंबी रख लो, लेकिन अगर रिंकू रिंकू के साथ क्या हो रहा है, एक मैच में उसकी बैटिंग शायद जल्दी भी आ गई थी, टीम ही खत्म हो गई थी बीच में, एक हम्म। मैच में शायद जल्दी भेज दिया था ना रिंकू को। तो हम्म। सिस्टमेटिकली ढंग से खेलना पड़ेगा। 6 ओवर का एक एक प्लेयर को तुम दे सकते हो फुल फ्रीडम, चलो हमने ओपनर्स को फुल फ्रीडम दे दी। ईशान खेलेगा स्लॉगिंग अपना आराम से जैसे खेलता है, और अभिषेक आते ही मारेगा। लेकिन उसके बाद वाले प्लेयर्स को थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा, और ऐसे देख के खेलना पड़ेगा कि रन रेट भी आगे जाए, कि हम 7 के रन रेट या हाँ। 8 के रन रेट से तो रन मारे 14 ओवर के बाद, और फिर हम आके देख सकते हैं कि हमारे पास बिग हिटर्स हैं। हार्दिक आया, दुबे है, दुबे अगर स्पिन नहीं आ रही, अगर पेसर्स करा रहे तो हम रिंकू को खेल सकते हैं, क्योंकि दुबे स्पिन रिंकू में अच्छा को। खेलता है। और अगर अगर हाँ। स्पिनर्स के ओवर बचे तो फिर दुबे को उस नंबर पे भेज सकते हैं। तो ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे, और जो 80 180 90 टारगेट स्टिल, मतलब अच्छा टारगेट है, हम चेस कर सकते हैं इसे इजीली, ऐसा नहीं कि बहुत ही मतलब ये बहुत ही ज्यादा मार देते उन्होंने। और अगर हम फर्स्ट भी बैटिंग करें तो हमारा टारगेट ही होना चाहिए, हम 180 टू 200 मारेंगे, क्योंकि हमारी बॉलिंग अच्छी है। अभी बुमराह अच्छा खेल रहा है, और चक्रवर्ती का चलो वो एक दिन खराब आ गया, उसके बावजूद हमारी बॉलिंग अच्छी है। नेक्स्ट मैच में अक्षर आ जाएगा अर्शदीप है, तो बॉलिंग हमारी 180 को भी डिफेंड कर सकते हैं हम अच्छे साथ। हम्म। इंडियन पिचेस है, हमारे स्पिनर्स अच्छे, लेकिन वो माइंडसेट हमें थोड़ा चेंज करना मेंटल पड़ेगा कि गेम हो हमें जाता है वो, एक्चुअली इट वाज मोर ऑफ अ मेंटल गेम यस्टरडे बैटिंग पे, हम इंडिया का हाँ, हमें बैटिंग। मतलब उस माइंडसेट से नहीं आना है कि हमें डिस्ट्रॉय करना है, मतलब बिल्कुल ही, मतलब कहते नहीं ह्यूमिलिएट करना है, जैसे अभी चल रहा था ये स्काई ने जो मारे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 250 250 300। थोड़ा शांत हो जाओ भाई, कि ये बीसीसीआई नहीं बना रही है, आईसीसी पिचेस बना रही है। यही सेम इश्यूज हुआ था वो जो 23 वर्ल्ड कप में, सेम सेम काइंड ऑफ पिचेस थी। पिच वो भी अच्छी थी, लेकिन टाइम के साथ स्लो हो गई, और जैसे ही रोहित रोहित शर्मा आउट हुआ, पिच स्लो हुई भाई, हम खेल नहीं पाए। हाँ वो, आई मीन वी हैव टू एक्सपेक्ट पिचेस की, और एक चीज, दो चीज उनको एक्सपेक्ट करके करनी चाहिए कि अभी से टीम्स, जैसे हमने देखा है, पहली ओवर ऑफ स्पिनर डाल सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पहली ओवर में ऑफ स्पिनर को आउट हो जाओ। तो ऑफ स्पिनर भले ही वो पार्ट टाइमर हो, तो पार्ट टाइमर भी कभी कभी अच्छी बॉल डाल ही देगा ना। तो
उसको और क्या। रिस्पेक्ट करना चाहिए। और उसके जो खराब बॉल है वो खराब बॉल पार्ट टाइमर भी डाल सकता है और नॉर्मल फुल टाइम बॉलर भी डाल सकता है। तो तुम ये मत देखो कि पार्ट टाइमर डाल रहा है कि फुल टाइमर डाल रहा है। खराब बॉल आएगी हम बॉल मैं को सुने मारूंगा, बॉलर को नहीं। अच्छी बॉल आएगी भले ही बॉलर कोई भी हो, अच्छी बॉल आएगी मैं रिस्पेक्ट करूंगा। बिकॉज ऐसे पिचेस पे एक एक बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कल ईशान किशन आउट हो गया तो उसके कितने सारे रन फिर निकल गए ना, क्योंकि एक एक बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जस्ट बिकॉज यू वर टेम्पटेड टू हिट इट आउट एंड जैसे आपने बोला कि 15 ओवर में चेज नहीं करना है हमें, वी हैव द एंटायर ऑफ 20 overs टू चेज द टारगेट। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट द बॉलिंग बिकॉज इट्स अ बिग स्टेज, इट्स नॉट द आईपीएल, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू डिफीट। ना ये आईपीएल है ना ये बायलैटरल है, क्योंकि बायलैटरल में हार भी गए तो भी भूल जाएंगे लोग। लेकिन ऐसी टीम लेके हम ऐसी टीम लेके आए हैं कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग नथिंग लेस देन द टाइटल, बेसिकली द वर्ल्ड कप टाइटल। तो अब बायोलेटरल को टू बी हाँ। ऑनेस्ट कोई हम वो बहुत सब कुछ बायोलेटरल खत्म हो जाएगा अगर हम यहाँ पे अगर हम ग्रुप स्टेज में किसी तरह बाहर हो जाए। नो बडी रेट्स बायोलेटरल। बायोलेटरल हम पहले भी जीत रहे थे 2024 से पहले। हम्म। हमारे पिचेस हैं। लेकिन जब तक आईसीसी ट्रॉफी नहीं आती है वहीं पे वो सबसे मेन मतलब होता नहीं है, वही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। तो नो हाँ। बडी केयर्स अबाउट बायोलेटरल क्योंकि वो हम शुरू से जीतते हुए आ रहे हैं। हमें यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कराना है, करना है पूरी टीम को। और मैं कहूंगा कि भाई अभिषेक शर्मा मतलब ही हैज टू अंडरस्टैंड कि ही नीड्स टू टेक फ्यू बॉल्स इनिशियली। 4-10 बॉलें खेल ले उसके बाद ट्राई कर भाई। अभी तक एक मेरे को ऐसा मैच नहीं दिखा जिसमें बॉलर्स ने उसे खुद आउट कराया भाई। स्लिप में हो गया, बहुत ही ज्यादा टर्न हो गई बॉल, कुछ समझ ही नहीं आया, बोल्ड मार दिया। हर मैच में खुद आउट हुआ है। खुद आउट एग्जैक्टली हुआ है। एग्जैक्टली। ये बिना कुछ देखे स्लॉगिंग कर रहा है, खड़ी हो गई भाई। थोड़ा रुक जा, जब नहीं लग रही तो भाई थोड़ा टाइम ले ले, 10 बॉल खेल ले। कोई नहीं आउट हो जाओगी 15 पे 20 17 पे आउट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्लेयर्स हैं। लेकिन अगर रन मार दिए 15 बॉलें खेलने के बाद तो अच्छा खासा में स्टार्ट मिल जाएगा। उसके बाद बाकी लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4-5 विकेट ही काफी होते हैं, 200 बन जाते हैं। और इन पिचेस पे हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी है कि हम 200 इजीली डिफेंड कर सकते हैं। बुमराह पीक फॉर्म में है, अर्शदीप भी अच्छा करने लग गया है, और बाकी बॉलर्स भी चिप इन कर रहे हैं, तो सब अच्छा ही कर रहे हैं। हम्म। फिर वो पास बॉल जैसा हो जाता है, फिर सब लोग पास बॉल को गाली हाँ। देते हैं कि ये पास बॉल वाले लोग ऐसा खेलते हैं। बट वी आर नो डिफरेंट इन T20s। फिर वी डोंट वांट टू बिकम पास बॉल, राइट? बिकॉज वी डोंट हैव सच प्लेयर्स की ऐसे बास बॉल जैसा खेले एंड दे डोंट नो एनीथिंग एल्स। बट दैट्स द थिंग, यंग लोग है, फिर दे नीड टू नो कि सिर्फ मारना ही सब कुछ नहीं होता है। यू नीड टू रिस्पेक्ट द गुड डिलीवरीज एंड यू नीड टू इंटेंट दिखाना होता है बैड डिलीवरीज के लिए। तो कल जैसे आई थिंक जस्ट एज 1 or 2 विकेट्स फेल, मैंने एक चीज नोटिस की थी, बहुत पैनिक हो गए थे पूरे ड्रेसिंग रूम में। फुल पैनिक मोड हो गया था इवन द बैट्समैन, क्योंकि ना फोर्स जा रहे थे ना सिक्सेस जा रहे थे, स्लो बॉल पे स्लो बॉल आ रहे थे, बैट पे बॉल पड़ नहीं रहा था बैट पे, एंड फिर ऐसा पैनिक मोड टाइप सिचुएशन हो गया था। तो टू अवॉइड दैट अच्छे बॉल्स को रिस्पेक्ट करने की जरूरत इवन है हाँ बैट्समैन मतलब को। सही कहा। इवन बेसबॉल भी देखा जाए तो वो भी ऐसे नहीं खेलते भाई। उनमें भी शुरू में अब फिल सॉल्ट है, बटलर 2-4 बॉलें ले सकता है। बटलर की भी खराब फॉर्म चल रही हम्म। है, रन नहीं आया बटलर के, लेकिन वो भी 5-7 बॉल ले लेता है। ये तो मतलब कोई अलग ही बॉल खेल रहे हैं कि भाई हमें तो मतलब 400 300 ब्रॉडकास्ट में चला रहा है, 300। साउथ अफ्रीका को तो अभी इन्होंने वो अभी कोई एडवर्ट भी बनाया था ना, वो चोकिंग चोकर चोकर कह रहे थे। हर हाँ वो दैट उसमें वाज वेरी स्टूपिड। हाँ। कुछ भी कर देते हैं भाई। ये कुछ भी मतलब ह्यूमिलिएट कर। और हम भी ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही तगड़ा कर रहे हैं, हर आईसीसी टूर्नामेंट जीते भाई, थोड़ा रिस्पेक्ट दे दो। अभी अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आई है, अच्छी टीम है, खेल सकते हैं अच्छा भाई। उसके बाद हम्म। ट्रोलिंग दबा के हो रही है। वो तो भाई ट्रोल ही कर रहे हैं कि हाँ बोलो स्टार स्पोर्ट, भाई क्या हो गया। पैनकेक ही हाँ खाते हुए वीडियो एग्जैक्टली। डाल रहे हो। ऐसा कुछ हुआ था ना, पैनकेक कुछ कर रहे थे। हाँ ऐसे ही कुछ था। आई मीन ये सब बाहर का सोशल मीडिया का नॉइज हो गया। ये लोग को सिर्फ गेम पे फोकस करना चाहिए, गेम अवेयरनेस पे, अपने टैक्टिक्स पे, स्ट्रेटजीज पे, टीम सिलेक्शन पे, शॉट सिलेक्शन पे, इस सब And- चीजों पे फोकस करना चाहिए। एंड एज लॉन्ग एज दे डू इट राइट, एज लॉन्ग एज दे डोंट टेक टीम्स ओपोनेंट्स फॉर ग्रांटेड, एज लॉन्ग एज दे डोंट बहुत ईगो पे नहीं लेते, बहुत एरोगेंट बन के नहीं खेलेंगे, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बन के नहीं खेलेंगे और मेरिट पे खेलेंगे, as long as that happens this team has the potential to win the world cup. So that is what needs correction. हाँ, और कुछ प्लेयर की नहीं होता है ना, पोजीशन फिक्स होनी चाहिए। अब भाई तुम्हारा कैप्टन फिनिश है। अब पिचेस कैसे भी हो, हम बुमराह तो खेलेगा ही ना भाई, बेस्ट बॉलर है वर्ल्ड का। तो ऐसे ही भाई कुछ प्लेयर होते हैं जिनका, अब अर्शदीप के साथ भी यही करते हैं ये।
2-3 मैच खिलाएंगे, फिर भाई किसी मैच में बिठा देंगे। तो हमारे 2 बॉलर तो फिक्स होने चाहिए, बुमराह, अर्शदीप, एंड देन अक्षर दैट्स पटेल व्हाट। शुड बी द फिक्स प्लेयर इन आवर टीम। बट वही तो कैप्टन वाइस कैप्टन का नाम तो सबसे पहले लिखा जाता है, ये लोग वाइस कैप्टन का नाम ही हटा देते हैं सबसे पहले। हम्म, ऐसा और नहीं अब होना चाहिए, सो दैट शुड बी द केस। ऐसे मतलब इससे इस तरह से कॉन्फिडेंस गिरता है, अगर नेक्स्ट मैच में अक्षर ने नहीं मारे रन या फिर खराब परफॉर्मेंस हो गई, फिर ड्रॉप हो जाएगा। तो हम्म। भाई बना क्यों रखा है वाइस कैप्टन, या तो हटा ही दो। क्योंकि अगर वाइस कैप्टन है वो, ही शुड बी द वन लीडिंग द टीम अलोंग विद द कैप्टन। एग्जैक्टली। एंड बहुत ये स्किलफुल बंदा है वो। हम्म। ये चेंजेस समझ नहीं आया, मतलब अक्षर पटेल की जगह तो फिक्स होनी चाहिए वहां पे। तो मतलब कोई अगर तुम्हें वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना है, तुम भाई देखो, तुम रिंकू के साथ कुछ कर सकते हो, तुम्हें भाई बैटिंग लंबी नहीं चाहिए, कुछ और करो, लेकिन अक्षर पटेल शुड बी द फिक्स प्लेयर इन आवर, स्पेशली टी20 टीम में ना। टेस्ट में समझ आता है, ही टेस्ट में शुड बी, कंडीशन हाँ। वगैरह। राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कैसी खेलती है इंडिया। हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में, एंड होपफुली इंडिया परफॉर्म्स बेटर इन द नेक्स्ट मैच। So thank चलिए, you guys. See you in the next video. Thanks. बाय।